सोचिए एक पल के लिए, अगर आपने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, न्याय मांगा, अपनी जान बचाने की कोशिश की और उसी सिस्टम ने आपको खामोश कर दिया, तो क्या वो इंसाफ है या एक सोची समझी साजिश? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब एक आम आदमी हर उस दरवाजे पर जाता है जहां उसे उम्मीद होती है कि उसे न्याय मिलेगा, डीआईजी को चिट्ठी लिखता है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराता है, एसपी के दफ्तर के चक्कर लगाता है और फिर भी एक दिन अचानक उसकी लाश खेत में मिलती है, तो उस मौत को हम क्या कहेंगे? ये कहानी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की है, जहां एक साधारण सा नौजवान, जिसकी जिंदगी में ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई बड़ा विवाद, सिर्फ एक नौकरी और अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीने की चाह थी, वो अचानक एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाता है जो सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि कई सवाल खड़े करती है। 27 मार्च 2026 की सुबह, समय करीब 5 बजे का था। जसराना रोड के पास का वो इलाका जहां चारों तरफ खेत हैं, कच्चे रास्ते हैं और सुबह के समय सन्नाटा इतना गहरा होता है कि दूर से आती कोई भी आवाज़ साफ सुनाई देती है। उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज आवाज़ गूंजी, जैसे कोई गोली चली हो। आसपास के कुछ लोग नींद से जागे, किसी ने सोचा पटाखे की आवाज़ होगी, किसी ने इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये आवाज़ असामान्य लगी और वे उस दिशा में चल पड़े जहां से आवाज़ आई थी। जब वे लोग वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। एक नौजवान जमीन पर पड़ा था, उसके सिर में गोली लगी थी और उसके पास एक देसी तमंचा रखा हुआ था। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जो पूरे इलाके को हिला देने वाली थी। उस नौजवान का नाम था गौरव कुमार, उम्र लगभग 35 साल, नगला कंचन गांव का रहने वाला और थाना ओछा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक आम इंसान। गौरव किसी बड़े परिवार से नहीं था, ना ही उसका कोई आपराधिक इतिहास था। वो जसराना रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की नौकरी करता था। सुबह से शाम तक और कई बार रात तक वो वहीं काम करता था। गाड़ियों में पेट्रोल भरना, हिसाब रखना और अपने परिवार का खर्च चलाना, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव में उसकी छवि एक शांत और मिलनसार व्यक्ति की थी, जो अपने काम से काम रखता था और किसी विवाद में नहीं पड़ता था। लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत उस दिन से होती है जब होली का त्योहार था। होली का दिन, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में रंग, खुशी और उत्सव का माहौल होता है, उसी दिन जसराना रोड के उस पेट्रोल पंप पर कुछ ऐसा हुआ जिसने आगे चलकर एक बड़ी घटना का रूप ले लिया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। पहली नज़र में वे सामान्य ग्राहक लग रहे थे, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। उन्होंने वहां मौजूद गौरव से पैसे मांगे। ये कोई साधारण मांग नहीं थी, बल्कि जबरन वसूली की कोशिश थी। गौरव ने इसका विरोध किया, उसने साफ मना कर दिया कि वो पैसे नहीं देगा। यही वो पल था जहां से स्थिति बिगड़ने लगी। बहस शुरू हुई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि उन 4 युवकों में से एक ने अपनी कमर से देसी तमंचा निकाला और सीधे गौरव की कनपटी पर लगा दिया। वो पल किसी भी इंसान के लिए जिंदगी का सबसे डरावना पल हो सकता है। एक तरफ हथियार, दूसरी तरफ अपनी जान का डर और बीच में खड़ा एक आम आदमी, जिसके पास न तो बचाव का कोई साधन था और न ही कोई ताकत। लेकिन उस दिन किस्मत ने गौरव का साथ दिया। आसपास के लोगों ने ये सब देखा और तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। शोर मच गया, हंगामा हुआ और उन 4 युवकों को पकड़ लिया गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ तक सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। चारों युवक पुलिस के कब्जे में थे। उनके पास से हथियार बरामद हुआ था, गवाह मौजूद थे। घटना दिन दहाड़े हुई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने 4 में से 3 युवकों को छोड़ दिया और सिर्फ एक के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये बात गौरव और उसके परिवार के लिए समझ से परे थी। एक ऐसी घटना जिसमें जान से मारने की कोशिश हुई हो, उसमें इस तरह की कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। यहीं से गौरव के मन में डर और शक दोनों पैदा हुए। उसे महसूस होने लगा कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। गौरव ने चुप रहने के बजाय आवाज उठाने का फैसला किया। उसने इस घटना की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई, डीआईजी को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और एसपी ऑफिस में जाकर अपनी बात रखी। एक आम इंसान के लिए ये कदम उठाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब मामला स्थानीय स्तर पर पहले ही कमजोर कर दिया गया हो। लेकिन गौरव ने हिम्मत दिखाई और न्याय की उम्मीद में हर संभव प्रयास किया। लेकिन जैसे जैसे उसकी शिकायत ऊपर तक पहुंची, वैसे वैसे उसके लिए खतरा भी बढ़ने लगा। गौरव को लगातार धमकियां मिलने लगीं। उसे कहा गया कि अगर उसने शिकायत वापस नहीं ली तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
ये सिर्फ डराने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी थी। उसके परिवार के अनुसार उसे कई बार फोन पर और सीधे तौर पर धमकाया गया। उसे ये भी कहा गया कि केस ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ समय बाद सब खत्म हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये शब्द केवल धमकी नहीं थे, बल्कि ये दर्शाते थे कि सामने वाले लोगों को सिस्टम पर कितना भरोसा था या शायद कितना नियंत्रण था। इसी बीच परिवार ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना था कि चौकी स्तर पर ही मामले को दबाने की कोशिश की गई। गौरव पर दबाव बनाया गया कि वो अपनी शिकायत वापस ले ले। यहाँ तक कि उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की बात भी सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि एफआईआर में घटनास्थल को गलत दर्ज किया गया। जहां घटना हुई थी उसके बजाय किसी और जगह का नाम लिखा गया। ये कोई छोटी गलती नहीं थी, क्योंकि किसी भी केस में घटनास्थल का सही होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर ये जानबूझकर किया गया था तो ये साफ तौर पर केस को कमजोर करने की कोशिश हो सकती है। इन सब घटनाओं के बाद गौरव मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। जो व्यक्ति पहले सामान्य जीवन जी रहा था, अब हर समय डर और तनाव में रहने लगा। उसने अपने परिवार को भी बताया कि उसे खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। वो अपनी शिकायत पर कायम रहा और न्याय की उम्मीद में आगे बढ़ता रहा। लेकिन शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये लड़ाई उसकी जिंदगी पर इतनी भारी पड़ सकती है। 26 और 27 मार्च की रात गौरव अपने काम की जगह यानी पेट्रोल पंप पर ही था। ये उसके काम का हिस्सा था कि वो कई बार रात में भी वहीं रुकता था। रात सामान्य तरीके से बीती या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सुबह जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। पेट्रोल पंप से करीब 200 से 300 मीटर दूर एक खेत में उसका शव मिला। उसके सिर में गोली लगी थी और पास में एक देसी तमंचा पड़ा था। पहली नज़र में ये आत्महत्या जैसा दिखाया जा सकता था, लेकिन कई ऐसे तथ्य थे जो इस संभावना पर सवाल खड़े करते थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसका मोबाइल फ़ोन गायब था। अगर ये आत्महत्या थी तो उसका फ़ोन कहाँ गया? कोई व्यक्ति खुद अपनी जान लेने से पहले अपना फ़ोन क्यों गायब करेगा? इसके अलावा वो पेट्रोल पंप से इतनी दूर खेत में क्यों गया? क्या वो खुद गया था या कोई उसे वहां लेकर गया था? अगर कोई उसे लेकर गया था तो वो कौन था? और पेट्रोल पंप के आसपास किसी ने कुछ देखा क्यों नहीं? ये सभी सवाल इस मामले को और भी जटिल बना देते हैं। घटना के बाद गांव में माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग घरों से बाहर निकल आए, चर्चा शुरू हो गई और हर कोई अपनी अपनी तरफ से इस घटना को समझने की कोशिश करने लगा। गौरव के परिवार के लोग जब मौके पर पहुंचे तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। एक माँ जिसने अपने बेटे को हर मुश्किल से बचाने की दुआ मांगी थी, वो अब उसे खो चुकी थी। एक पिता जो ये सोचता था कि उसका बेटा मेहनत करके घर संभालेगा, वो अब उसके सामने निर्जीव पड़ा था। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं था, बल्कि पूरे गांव का दुख बन गया था। परिजनों ने मौके पर ही साफ कह दिया कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, ये हत्या है। उन्होंने होली वाले दिन की घटना का जिक्र किया, उन युवकों का जिक्र किया जिन्हें छोड़ा गया था, उन धमकियों का जिक्र किया जो गौरव को मिल रही थीं, और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। धीरे धीरे ये मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के इलाकों में भी चर्चा का विषय बन गया। इस बीच एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। ये वही वीडियो था जिसमें होली वाले दिन चारों युवकों को पकड़ा गया था और पुलिस के हवाले किया गया था। इस वीडियो ने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी, क्योंकि इसमें साफ देखा जा सकता था कि घटना हुई थी, लोग मौजूद थे और पुलिस भी वहां थी। अब सवाल ये था कि जब सब कुछ सामने था तो फिर कार्यवाही अधूरी क्यों रही? पुलिस ने इस पूरे मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और कहा गया कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और घटनास्थल की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कही गई, लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि न्याय चाहिए। इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। क्या गौरव ने खुद ये कदम उठाया या उसके साथ कुछ गलत हुआ? अगर गलत हुआ तो वो कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था? होली वाले दिन पकड़े गए युवकों का इस घटना से कोई संबंध है या नहीं? गौरव का मोबाइल कहाँ गया और उसमें क्या जानकारी थी? एफआईआर में गलती क्यों हुई और क्या वो गलती थी या जानबूझकर किया गया काम? अब सबकी नज़रें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पर टिकी हैं, क्योंकि वही इस पूरे मामले की सच्चाई को सामने ला सकती हैं। अगर रिपोर्ट में ये सामने आता है कि गोली किसी और ने चलाई है, तो ये मामला पूरी तरह बदल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो भी कई सवाल बाकी रह जाएंगे।
गौरव की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक आम आदमी के लिए न्याय पाना इतना कठिन हो गया है? क्या आवाज़ उठाना अब भी सुरक्षित है या ये खुद एक खतरा बन चुका है? ये सवाल सिर्फ एक गांव या एक ज़िले का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का है। क्योंकि जब एक इंसान अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाता है और उसे ही चुप करा दिया जाता है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं होती, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर एक सवाल बन जाती है। आज गौरव का परिवार न्याय की उम्मीद में बैठा है। उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन उनके पास एक उम्मीद है कि सच सामने आएगा। गांव के लोग उनके साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी जारी है, और इसका अंत इस बात पर निर्भर करेगा कि जांच किस दिशा में जाती है और सच सामने आता है या नहीं। अब सवाल आपसे है कि आप इस पूरी घटना को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये एक साधारण मामला है या इसके पीछे कुछ और है? क्या ये एक हादसा है या एक साजिश? और अगर आप गौरव की जगह होते तो क्या करते? क्योंकि कभी कभी एक कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि अगर हम उस जगह होते तो हमारा फैसला क्या होता।